बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मोटिवेशन किस तरह से हासिल करें, मोटिवेशन से क्या होता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोटिवेशन जो है बड़ी वक्ती होती है, उसके बाद जो है ना वो हालात नॉर्मल होते हैं तो बंदा फिर वहीं का वहीं रुका हुआ होता है। अब उसको कौन धक्का स्टार्ट करे, यानी वो मोटिवेशन कहते हैं कि जिस तरह धक्का स्टार्ट होता है ना, इस तरह बंदा हो जाता है। मोटिवेशन की वीडियोस बहुत हैं, बड़े लोग गरमा देते हैं लोगों को, अगर सेमिनार्स में भी जाएं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पीकर्स हैं कि जो मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल मिजाज पे नहीं होती। और इससे फ़ायदा कैसे उठाएं, आइए इस मौजू पे बात करते हैं। इंसान को ना कुछ तहरीक चाहिए होती है, कुछ करने की तहरीक। और अगर अंदर से इंसान, अल्लाह ने इतनी बड़ी मशीनरी बनाई है ना, कमाल चीज़ बनाई है, अशरफुल मखलूकात बनाया, अगर अंदर से वो तहैया कर ले, अंदर से वो ट्रिगर हो जाए, अंदर से वो एका कर ले, तो फिर वो बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, बहुत बड़ा। यानी जब तक कि वो अंदर से मोटिवेट नहीं होगा ना, वो बड़ा इंसान नहीं बनेगा। लेकिन जो लोग थोड़े अरसे के लिए मोटिवेट होते हैं, वो जैसे नया साल आता है ना, तो लोग कहते हैं जी मैं 10 किलो वेट कम कर दूंगा अपना। फिर वो कहते हैं कि जी मैं ना अपनी इनकम को 10x कर दूंगा। फिर वो इस तरह के बड़े बड़े अज़ाइम अपने लिए बनाते हैं, लेकिन कुछ अर्सा बाद काम करना शुरू करते हैं, फिर वो नॉर्मल उसी हालात में चले जाते हैं जैसे वो थे पिछले साल। और अगला साल भी फिर उसी को कबूल कर लेते हैं और उसी तनख्वाह पे काम करते रहते हैं। ये हर दूसरे बंदे के साथ ये मसला दरपेश है। वो कर नहीं पाता और वो कोशिश करता है, कभी एक झटका आता है, वो इरादे बांधता है, फिर वो बाहर गर्मी धूप उसमें जाता है, फिर वो ठंडा हो जाता है, वो फिर आके साए में बैठ जाता है और फिर कहता है यार ये तो होता नहीं है। तो वो जो है ना मोटिवेशन वो सिफर हो जाती है। फिर वो नए सिरे से जो है ना कुछ अर्से बाद फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई वाक़या पेश आया, या कुछ ख्याल आया, या किसी को देखा, किसी की तकरीर सुनी, किसी की बातें सुनी, किसी की इंस्पायरेशन स्टोरी देखी सोशल मीडिया पे, फिर बंदा मोटिवेट हो गया। फिर वैसे ही असल में जो मोटिवेशन है ना, ये हर बंदे को रिक्वायर्ड होती है। और इसकी ना कुछ जो अगर ये जेन्युइन होगी ना, मोटिवेशन अंदर से होगी ना, तो फिर इसका कुछ और ही इम्पैक्ट है। और अगर सताई होगी, यानी वक्ती किसी को देके होगी और उसके बाद फिर वापस हो जाएगी, तो ये दोनों सूरतों में मोटिवेशन हमें मसनूई भी लेनी पड़ती है, अंदर से भी होती है। अंदर से तब होती है जब हमने ज़िंदगी में हमारे गोल्स हों, हमें ज़िंदगी में रीजंस हों कुछ करने की बड़ा, तो मोटिवेशन आती है। फ़र्ज़ करें हम अपने लिए हदफ मुकर्रर करते हैं कि यार मैंने इस साल ये हदफ हासिल करना है, और उसको हम 12 महीनों में डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद हर महीने को 30 दिन में डिवाइड कर लेते हैं, और हर दिन को 12 घंटों में डिवाइड कर लेते हैं। तो पर आवर जो है ना, हमारा वो जो हदफ है वो 1 घंटे के अंदर तकसीम हो जाता है, और फिर हम हर घंटे को उस गोल को अचीव करने के लिए सर्व करते हैं। तो ये मोटिवेशन होती है इससे कि बंदे को पता था यार मैंने एक हदफ मुकर्रर किया, अब इसको करना है, ये तो हो गई। फिर उसको अच्छा, फिर वो जो हदफ क्यों हासिल करना है, ये जो रीजंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, अच्छा घर लेना चाहता हूँ, मैं अपने वालिदैन को आसूदा करना चाहता हूँ। ये कोई बड़ी मोटिवेशन नहीं है, इससे बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये अगर हासिल भी कर लेंगे ना, गाड़ी नहीं आएगी, 2 महीने के बाद वो पुरानी हो जाएगी और आपकी मोटिवेशन सिफर हो गई। घर ले लिया, उसके बाद सब दुनिया के पास घर है, आपने क्यों सा कोई बड़ा चीज़। तो ये एक सिर्फ ये मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, इससे आगे मोटिवेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमारी मोटिवेशन है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 1 करोड़ घर लोगों के नहीं है, तो हमने कोशिश करनी है कि अपने काम से उन लोगों को 1 करोड़ लोगों को घर मिल जाए। पाकिस्तान में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, या पाकिस्तान में अगर गुर्बत है, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को और गुर्बत को ख़त्म करना है। ये एक हदफ हो गया। अब ये बड़ी पिक्चर है, इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। एक अकेले को नहीं, इसको तो पूरा माशरा काम करे तो फिर होगा। लेकिन हमने वो अपने लिए एक गोल बना लिया, एक इंस्पायरेशन बना लिया, एक मोटिवेशन बना ली है। तो अब हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके लिए कितना काम करना पड़ता है दिन में, क्योंकि हदफ ही इतना बड़ा है, बहुत काम करना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि वो हमने जो है ना अगले 1 साल में या 5 सालों में ये मुकम्मल कर लेना है और हमें जल्दी बहुत है, तो फिर भी फ्रस्ट्रेशन होगी, तो फिर भी हो रही। तो मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए, वो घर की गाड़ी की आसूदगी की आपका गोल होना चाहिए जो है ना। लेकिन इससे बड़ा गोल होगा ना, तो वो बाई प्रोडक्ट होगी, वो भी चीज़ें आ जाएंगी।
क्योंकि आप डूअर बन जाएंगे, काम करने वाले बन जाएंगे, और काम करने वाले के लिए ना पैसा भी, हर चीज़ जो है वो आती रहती है, उसके लिए मसला कोई नहीं है। अच्छा, मोटिवेशन का ना, जैसे मसनूई मोटिवेशन आती है ना, आती और जाती है। तो लोग कहते हैं जी ये क्या, रोज़ ही हम मोटिवेशन, तो रोज़ जैसे हम नहाते हैं ना सुबह, कभी आप बिस्तर से उठ के ना उन्हीं कपड़ों में ना ऑफिस आ जाइएगा, आपके साथ कोई हैंडशेक नहीं करना चाहेगा, आप बुरी बुरी स्मेलें आ रही होंगी आपसे, आपका, क्योंकि हम जब सुबह तैयार होते हैं, नहाते हैं, शैम्पू करते हैं, हम फिर अपनी बॉडी को स्प्रे करते हैं, फिर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर हम ये सारा कुछ जो है ना वो इसलिए करते हैं कि हमें लोगों को मिलना होता है, हम अपने आप को एलिजिबल और प्रिपेयर करते हैं फॉर द नेक्स्ट डे, न्यू डे। तो इसी तरह मोटिवेशन हमें, जिस तरह ये चीज़ चाहिए, इसके बगैर नहीं, तो इस तरह हमें रोज़ मोटिवेशन चाहिए, रोज़ मोटिवेशन हमें लेनी होगी अगर हम चाहते हैं कामयाब हो। कोई भी एक दफ़ा की मोटिवेशन हर वक्त काम नहीं आती, सारा वक्त काम नहीं आती, हमें नई मोटिवेशन लेनी चाहिए। फिर उसके लिए डिफरेंट ज़राए हो सकते हैं। देखिए, मोटिवेशन लेने वाला जो है ना वो कहीं से भी इंस्पिरेशन है, अपने से जो नाकाम लोग हैं, जो दफ्तर नहीं आते, उनसे मोटिवेशन मिलती है कि देखो अगर ये हालत होगी तो ये हालत होगी, जो बंदा है इस तरह बन जाएगा इंसान। तो फिर वो कहता है मैं डबल मेहनत करूँगा, मैं ये नहीं बनना चाहता, वो कभी नहीं मैं बनना चाहता कि जो बंदा नाकाम है उनको देखे। एक बंदा है बूढ़ा हो रहा है, उम्र ढल रही है, लेकिन वो छोटा सा अजीबोगरीब मजदूरी वाला काम कर रहा है, तो वो बंदे को बिल्कुल मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि नहीं यार, खुदा ना खास्ता ये तो बहुत ही भयानक जो है ना एक सूरत हाल है, तो ये नहीं होनी चाहिए। फिर अगर फ़र्ज़ करें जो लोग वक़्त ज़ाया करते हैं और उनकी बात ज़रा सा सुने और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि यार ये लोग जो है इतने जो सबसे कीमती करेंसी है उसको ज़ाया कर रहे हैं, तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा, तो फिर उनसे मोटिवेशन लें। तो इस तरह हर जगह से, हर चीज़ से मोटिवेशन ले सकते हैं हम। तो ये मोटिवेशन इस तरह से हम ले सकते हैं, अपनी जो इंस्पायरेशन है वो हम कहीं से हासिल करते हैं। फिर अपनी जो ना इमेजिनेशन होती है हर बंदे के जहन में ना, ड्रीम्स होती हैं, इमेजिनेशन होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, आइडियल वर्ल्ड को अपनी जहन में तहरीक करना और उसके लिए कोशिश करना बहुत बड़ी मोटिवेशन है। लोग कहते हैं ना कि ऐसा हो नहीं सकता, चीज़ें बदल नहीं सकती। मेरा ईमान है कि अगर चीज़ें बदल नहीं सकती, दुनिया चेंज नहीं हो सकती, फ़र्क नहीं कर सकते, फिर इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ वो फौत हो जाए, क्योंकि वो उनकी दुनिया ख़त्म है। हमें तो बहुत उम्मीद है कि दुनिया बदलेगी, ये सारे जो मसाइल हल होंगे, हम तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये सारी मोटिवेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ये ईमान हमारा होना चाहिए। जो लोग ये ईमान जिनका नहीं है ना, जो कहते हैं यार पता नहीं मुल्क का क्या होगा, तो वो मोटिवेशन नहीं उनको मिल सकती, वो फिर वो डीमोटिवेटेड है। तो वो जब तक कोई मोटिवेटेड रहेगा, आप सोचिए उसका क्या होगा, उसकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई बामानी ज़िंदगी नहीं है। तो लिहाजा हमें मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए हमें सही मोटिवेशन भी लेनी चाहिए, यानी अंदर से भी मोटिवेशन, इंस्पायरेशन होनी चाहिए हमारी, और बाहर से भी हम उसको हासिल करें। जिस तरह हम रोज़ तैयार होते हैं, प्रीपेयर होते हैं दिन के लिए, इस तरह रोज़ मोटिवेट हो। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।